नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के मानस भवन में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रीवा में छुहिया घाटी में 2 बसों की आमने सामने भीषण भिड़ंत, 16 यात्री घायल। ट्रेन से गिरे चाक घाट के मजदूर का हाथ कटा, एसजीएमएच रीवा में भर्ती। रीवा में सोते समय सांप के काटने से बुजुर्ग महिला की महज आधे घंटे में मौत। रीवा के घोघर कब्रिस्तान बाउंड्री वॉल निर्माण पर रोक की मांग, कलेक्टर को ज्ञापन। रीवा में नारियल के ट्रक से 18 क्विंटल गांजा जब्त, यूपी जा रही खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रीवा में बाइक और साइकिल की टक्कर में युवक की मौत। रीवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मारपीट, 10 घंटे बाद भी नहीं हुई एफआईआर, एसपी से शिकायत। रीवा में खरीहानी जवा चिल्ला सड़क साल भर से जर्जर, आवागमन ठप। रीवा में सोनम वांगचुक के समर्थन में 19 जुलाई को कमिश्नरी के सामने धरना। मऊगंज में कलेक्टर, एसपी समेत अधिकारियों ने ली नशा मुक्ति की शपथ। सतना में लापता मासूम का जंगल में मिला क्षत विक्षत शव। सीधी में घुटनों तक पानी में स्कूल जाने को मजबूर आदिवासी बच्चे। सिंगरौली में नशा मुक्ति शपथ में विधायक की फिसली जुबान, वीडियो वायरल। सिंगरौली में पड़ोसी ने घर में घुसकर पति पत्नी और मां पर किया चाकू से ताबड़तोड़ हमला। रीवा के पंचमठ मंदिर से श्रद्धा और उल्लास के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। और रीवा सहित पूरे विंध्य में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अगले 48 घंटों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। अब खबरें विस्तार से। रीवा में रथ यात्रा के बाद मानस भवन में विश्राम कर रहे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए शुक्रवार को शहर के गणमान्य नागरिकों सहित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस पावन अवसर पर मानस मंडल द्वारा भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ महाप्रसाद ग्रहण किया। शाम को लक्ष्मण बाग प्रस्थान करने से पहले भगवान के अंतिम दर्शन के लिए महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग कतारों में लगे रहे, जिसके लिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। भगवान जगन्नाथ के इस आगमन से पूरे रीवा शहर में धार्मिक उत्साह चरम पर है और चारों तरफ भक्तिमय माहौल बना हुआ है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत छुहिया घाटी में हनुमान मंदिर के पास शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां व्यवहारी से रीवा आ रही दीपक ट्रैवल्स की बस के चालक द्वारा गलत साइड से मोड़ने के कारण उसकी टक्कर सतना से सीधी जा रही चतुर्वेदी ट्रैवल्स की बस से हो गई। इस जोरदार टक्कर के बाद मौके पर मची चीख पुकार के बीच पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को बसों से बाहर निकाला, जिसमें से गंभीर रूप से घायल 8 यात्रियों को रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय और शेष 8 को गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह है कि सभी घायल यात्रियों की स्थिति फिलहाल स्थिर और खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस ने बाकी यात्रियों को दूसरी बसों से उनके गंतव्य के लिए रवाना करते हुए दोनों बस चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जो बस से आ रहे थे दीपक बस है, और जो दूसरा बस था वो मालूम नहीं है। कहाँ पे घटना हुई है? छुइया घाट उतर के। हाँ। कितने लोग घायल हुए इसमें? जिसमें हम लोग बैठे थे उसमें करीबन 10 आदमी घायल हुए। बस तेज खड़ी खड़ी में भी तेज थी क्या? नहीं, तेज से लड़ा है सर। जो बस से हम लोग बैठ के आए ना, वही बस का पूरा गलती है। क्या है? पूरा गलती वही है, वो क्योंकि रॉन्ग साइड से दबाया। टर्निंग था, टर्निंग से ऐसे आया और पूरा एकदम दबा दिया दूसरे साइड। अभी कितने लोगों को लाया गया है? अभी तो 4-5 लोग आ गए। उत्तर प्रदेश में मजदूरी करने गए रीवा जिले के चाकघाट निवासी एक श्रमिक रोहित कुमार बेलदार के साथ रायबरेली के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे चलती ट्रेन से अचानक नीचे गिर जाने के कारण उनका एक हाथ कट गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दिल दहला देने वाली घटना की सूचना मिलते ही बदहवास परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल रोहित को
बेहतर व त्वरित इलाज के लिए उत्तर प्रदेश से रीवा लाकर यहां के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में फिलहाल उनका उपचार जारी है। वहीं दूसरी ओर इस हादसे को लेकर रेलवे पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला दर्ज कर लिया है और ट्रेन से गिरने के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के सुंदरनगर इलाके में गुरुवार रात एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां सोते समय सांप के काटने से 66 वर्षीय बुजुर्ग महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान महज आधे घंटे के भीतर मौत हो गई। परिजनों के अनुसार रात करीब 2:30 बजे गीता देवी को सोते समय अचानक एक जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद परिजन आनन फानन में उन्हें गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा इलाज शुरू किए जाने के कुछ देर बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के घोघर कब्रिस्तान में नगर निगम द्वारा कराए जा रहे बाउंड्री वॉल निर्माण पर आवाम फाउंडेशन ने आपत्ति जताई है। संस्था ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। फाउंडेशन का कहना है कि वर्तमान में केवल खसरा नंबर 139 को शामिल कर दीवार बनाई जा रही है, जबकि खसरा नंबर 322 भी वक्फ बोर्ड के राजपत्र में कब्रिस्तान की संपत्ति के रूप में दर्ज है। संस्था के अनुसार खसरा नंबर 322 के रिकॉर्ड सुधार का मामला एसडीएम कोर्ट में लंबित है और सीमांकन होना बाकी है। ऐसे में मांग की गई है कि सीमांकन और खसरा सुधार की प्रक्रिया पूरी होने तक निर्माण कार्य बंद रखा जाए। रीवा जिले की मनगवा थाना पुलिस ने ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रही 18 क्विंटल गांजे की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। साथ ही इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नारियल से लदे एक ट्रक में भारी मात्रा में गांजा छुपाकर यूपी की ओर ले जाया जा रहा है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने संदिग्ध ट्रक को घेराबंदी कर रोका। तलाशी के दौरान जब ट्रक में भरे नारियलों को नीचे उतरवाया गया तो उसके भीतर बड़ी ही चालाकी से छुपाकर रखा गया 18 क्विंटल गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आकी जा रही है। फिलहाल मनगवा थाना पुलिस पकड़े गए दोनों तस्करों से सघन पूछताछ कर रही है, ताकि इस अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क के मुख्य सरगनाओं का भंडाफोड़ किया जा सके। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अम्वी में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मोटरसाइकिल और साइकिल के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में 24 वर्षीय युवक ललित पटेल की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये दुर्घटना सुबह करीब 8:30 बजे हुई, जिसमें ललित पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। रीवा के वार्ड क्रमांक 26 में एक स्थानीय निवासी विनय गुप्ता द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में घुसकर महिला कार्यकर्ता के साथ अभद्रता और मारपीट करने का गंभीर मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात ये रही कि जब पीड़िता शिकायत लेकर समान थाने पहुंची तो पुलिस ने उन्हें 10 घंटे तक बैठाए रखा, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस की इस घोर लापरवाही के विरोध में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष श्वेता पांडे के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने संबंधित थाना पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और तुरंत एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नाम बिमला कुशवाहा है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ वार्ड 26 छत्रपति नगर में। वहाँ विनय गुप्ता नाका हमारा पड़ोसी है। अब वो अचानक से मतलब कि मेरे घर की में थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है अड़ोसी पड़ोसी से लिए, लेकिन वो मैं आंगनबाड़ी केंद्र में पहुँची तो वो वीडियो बना रहा था और मतलब कि और उसने मुझे मतलब कि जैसे ही मैंने केंद्र का ताला खोला तो वो मुझे धक्का देके ज़बरदस्ती, क्योंकि सहायिका छुट्टी पर थी, मैं अकेली थी, और उसने मुझे मेरा मुँह दबा के पूरा अंदर घसीट दिया और मेरा मतलब रजिस्टर फाड़ दिया और लात मार के खाना गिरा दिया उसने। मेरा मुंह दबा, जब मैंने अपना मुंह उसके हाथ विवाद क्या है को लेके आप लोग घर में होकर छोटी मोटी झगड़े पड़ोसी तो हो जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इस चीज़ को घर की बात को लेके मेरे आंगनबाड़ी केंद्र आपका जुड़ा हुआ है क्या उससे? नहीं, मेरा आंगनबाड़ी केंद्र दूर है। मैं वो आंगनबाड़ी केंद्र में उसका घर दूर है हमारा। उनका भी घर दूर है? हाँ, मेरे घर के सामने वो उनका घर है। आंगनबाड़ी केंद्र हमारा दूर है। जब मैं आंगनबाड़ी कार्यालय पहुंची तो कार्यालय में उसने मुझे मतलब जबरदस्ती मतलब कि मेरा मुंह दबाया और रजिस्टर फाड़े वो किया और मेरे साथ बदतमीजी की, और जब मैंने मुंह हटा के जोर जोर से चिल्लाया तो वो वहाँ से भाग गया।
उस पे हम कल समान थाना गए थे, जहां आशीष मिश्रा जी टीआई हैं। उन सुबह से हम लोग वहां 12 बजे से बैठे थे और रात के 9 बजे तक वहां बैठ रहे। उन्होंने यही आश्वासन दिया कि नहीं, हम एफआईआर करेंगे, लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं किया, जिसके एवज में हमको यहाँ आना, एसपी कार्यालय आना पड़ा और एसपी साहब से मिलना पड़ा, जो कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस पे कार्रवाई की। रीवा जिले के त्योंथर ब्लॉक से विकास के दावों की पोल खोलती एक गंभीर समस्या सामने आई है, जहां ग्राम खरिहानी से जवाचिल्ला तक जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पिछले 1 साल से पूरी तरह जर्जर और खस्ता हाल है। इस मार्ग पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों के कारण वाहनों का आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है। बारिश के मौसम में ये रास्ता लगभग पूरी तरह बंद हो जाता है। सड़क की इस दुर्दशा के चलते किसान अपनी उपज को कृषि मंडी तक नहीं ले जा पा रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चों और आपातकालीन स्थिति में बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों और जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के आक्रोशित नागरिकों का आरोप है कि उन्होंने सड़क सुधार के लिए सीएम हेल्पलाइन से लेकर स्थानीय पंचायत स्तर तक कई बार गुहार लगाई, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते अब तक कोई ठोस मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो सका है, जिसके बाद अब परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग की है, ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो सके। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविद व शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के आंदोलन के समर्थन में अब रीवा भी खड़ा हो गया है। एडवोकेट शिव सिंह ने बताया कि वांगचुक की नाजुक हालत के बीच आगामी 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक निकलने वाले देशव्यापी मार्च की पूर्व संध्या पर यानी 19 जुलाई रविवार को रीवा कमिश्नरी के समक्ष दोपहर 12 से 4 बजे तक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। मोहगंज जिले में नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में एक विशेष शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर संजय कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन सहित जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने स्वयं नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नशा मुक्त भारत के लक्ष्य के तहत पुलिस मुख्यालय व डीजीपी के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत कलेक्ट्रेट से एक विशेष जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो ऑडियो संदेशों और पोस्टरों के माध्यम से जिले के गांवों व कस्बों में लोगों को जागरूक करेगा। इसके साथ ही पुलिस की टीमें युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति सचेत करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भी लगातार अभियान चला रही हैं। सतना जिले के मझगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडरा गांव में बुधवार शाम स्कूल से लौटने के बाद घर के बाहर लगे हैंडपंप से अचानक लापता हुए 9 वर्षीय 5वीं के छात्र नितिन यादव का शव 24 घंटे बाद गुरुवार शाम गांव से 500 मीटर दूर पहाड़ी से लगे जंगल में बेहद क्षत विक्षत हालत में मिला है, जिसका सिर और धड़ अलग अलग टुकड़ों में बिखरा था और पेट का हिस्सा गायब था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले में चित्रकूट एसडीओपी और मझगवां थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस, डॉग स्क्वाड, वन विभाग व अन्य टीमों ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर शव बरामद किया, जिसमें शव की स्थिति को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने इलाके में सक्रिय तेंदुए के हमले की आशंका जताई है, जबकि पीड़ित परिजनों ने बच्चे का अपहरण कर हत्या किए जाने और साक्ष्य मिटाने के लिए शव जंगल में फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने डॉक्टरों के विशेष पैनल से पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया है, ताकि रिपोर्ट व फॉरेंसिक जांच के आधार पर मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सके। सीधी जिले में सिहावल जनपद पंचायत के ग्राम पहाड़ी की आदिवासी बस्ती पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के कारण जलमग्न है, जिससे करीब 80 लोगों की आबादी का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बस्ती का आधा किलोमीटर लंबा रास्ता पानी में डूब जाने के कारण ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए हैंडपंप तक पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं स्कूली बच्चे 2 दिन घर पर कैद रहने के बाद शुक्रवार को घुटनों तक भरे पानी और कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर
दूर हुए। वर्षों से पक्की सड़क और नाली निर्माण की मांग कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सिर्फ खोखले आश्वासन मिले हैं और शुक्रवार को सिहावल एसडीएम से की गई शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि दूसरी ओर एसडीएम ने मामले की जानकारी होने से ही इनकार करते हुए आवेदन मिलने पर जांच और नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। सिंगरौली जिले में पुलिस द्वारा आयोजित एक नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक रामनिवास शाह की जुबान फिसलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बैढ़न स्थित राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में जहां 200 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं और पुलिस अधीक्षक सहित कई आला अधिकारियों की मौजूदगी थी, मुख्य अतिथि विधायक शाह बच्चों को नशे से दूर रहने की शपथ दिला रहे थे। इसी दौरान शपथ पत्र पढ़ते समय उनके मुंह से गलती से मैं कभी जीवन में नशा नहीं करूंगा की जगह मैं कभी जीवन में नशा करूंगा निकल गया, जिससे पूरी शपथ का अर्थ ही बदल गया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग इसे लेकर जमकर चुटकियां ले रहे हैं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं जीवन में कभी नशा करूंगा नहीं करूंगा। सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना क्षेत्र के हिरवाह गांव में शुक्रवार सुबह एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां गांव के ही एक युवक राहुल साकेत ने पड़ोसी रामअधीन साकेत के घर में घुसकर उसकी पत्नी के बारे में पूछताछ की और विरोध करने पर पूरे परिवार पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने पहले रामअधीन के कंधे पर चाकू मारा और फिर उसे बचाने दौड़ी पत्नी कुशलता साकेत तथा बीच बचाव करने आई वृद्ध मां मानमती साकेत पर भी चाकू से वार कर दिए और उन्हें लहूलुहान कर दिया। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह बीच बचाव कर तीनों की जान बचाई, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर बैढ़न में जारी है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रीवा में पंचमठ मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और माता सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की प्रेरणा और सुश्री धामेश्वरी दीदी जी के सान्निध्य में निकली ये यात्रा फोर्ट रोड और प्रकाश चौराहा होते हुए मानस भवन पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने हरिनाम संकीर्तन, भजनों और पुष्प वर्षा के साथ भगवान का स्वागत किया, जिससे पूरा वातावरण जय जगन्नाथ और राधे राधे के जय घोष से भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर धामेश्वरी दीदी ने जगन्नाथ यात्रा को भगवान की करुणा का प्रतीक बताते हुए निष्काम भक्ति और सत्संग के महत्व पर प्रकाश डाला। इस भव्य धार्मिक आयोजन में रीवा सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए मानसून के चलते रीवा जिला और पूरे विंध्य क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 से 48 घंटों के भीतर रीवा में गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के असर से रीवा शहर और ग्रामीण इलाकों में रुक रुक कर हो रही तेज बौछारों से तापमान गिरा है, जिससे लोगों को उमस से राहत मिली है। हालांकि निचले इलाकों में जलभराव की आशंका भी बढ़ गई है। रीवा के साथ ही विंध्य के अन्य जिलों सतना, सीधी, सिंगरौली और मैहर में भी काले बादलों ने डेरा डाल रखा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने आकाशीय बिजली चमकने और मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताते हुए आम नागरिकों व किसानों को नदी नालों से दूर रहने और विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।